अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नादरीन, सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ गई है और हुकूमत के लिए उसे आप बुरी खबर भी कह सकते हैं। अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए ये आई है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन KPK और पंजाब में 8 अक्टूबर को होंगे, वो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दे दिया है और ये हुक्म जारी किया है कि 14 मई तक पंजाब में इलेक्शन कराई जाए। और उसमें ये कहा है कि वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो जारी करे, और ये फंड्स जिस तरह जारी हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर चैम्बर में जाकर जजेस साहिबान को बताना है कि उन्हें जो पैसे हैं, वो जो रकम है, जो फंड्स हैं 21 अरब रुपए वो मिल चुके हैं। अगर वो फंड्स नहीं जारी वफाकी हुकूमत करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यह है कि सदर का जो तारीख दी हुई तारीख है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो तो अब मजीद सामने आता जाएगा। जो अब तक जो मालूमात सामने आई उसमें यह कहा गया है कि वफाकी हुकूमत पाबंद होगी और जो निगरान जो वजीर आला हैं, निगरान जो सेटअप है वो भी पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वो अमल कराएं और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल तौर पर वो सपोर्ट करेंगे। और ये भी कह दिया है कि सिक्योरिटी के जो इदारे हैं जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, वो तमाम इदारे भी इलेक्शन कमीशन की इस मामले पर मदद करेंगे और 14 जो मई है उस पर पंजाब में इलेक्शन कराई जाएगी। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है और ये उन 3 रुकनी जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें चीफ जस्टिस उमर तैयब बंदयाल के समेत 2 और जज साहिबान हैं, उन्होंने ये वाज़ेह फैसला जारी किया है। हुकूमत ने इसके खिलाफ एक अपील भी दाखिल की थी कि ये एक लार्जर बेंच बनाई जाए जिसके वो ये सारा जो फैसला है वो उसको सुने। और हुकूमत की तरफ से ये भी बातें सामने आ रही हैं, हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हमें सुने बिना ये फैसला सुनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि 14 मई को इलेक्शन कराई जाएं और हुकूमत को इस बात पे पाबंद किया है कि अब आपके जो बहाने हैं वो ख़त्म होने चाहिए और 21 अरब रुपए वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन को जिस तरह रकम फराहम हो तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आकर बताए। अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत इस फैसले को किस तरह देखती है, उनका क्या रद्द अमल सामने आता है और जो इनका मुश्तरका जो इत्तेहाद है उनकी तरफ से क्या रद्द अमल सामने आता है। लेकिन जो उनको खदशात थे वफाकी हुकूमत को, वज़ीर आज़म ने असम्बली में भी उस खदशात का इज़हार किया, वो सारी चीज़ें सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत क्या हिकमत अमली अख्तियार करती है और क्या 14 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन हो पाते हैं या नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। तो आज के इस प्रोग्राम से दे इजाज़त, कल इंशाअल्लाह और मुझे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।